नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिजिटल न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है सुबह की बड़ी खबरें जानने का। आइए देखते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा। 24 घंटे में सामने आए 6,387 नए मामले। इसी के साथ आप व्हाट्सएप के जरिए कहीं से भी बुक कर सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर। वहीं रेड जोन को लेकर बड़े ऐलान की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। साथ ही कोरोना वायरस के बाद अब भारत पर एक और हमला, आतंक के साये में किसान। इसी के साथ अब आपको घर बैठे एक कॉल पर मिलेंगे डॉक्टर की घर पहुंच सेवा। इन सभी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो भी हमारे भाई बहन इधर उधर फंसे हैं उन्हें भी पूरी जानकारी मिल सके और उनकी मदद हो सके। और साथ ही आपका कोई मैसेज हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा। 24 घंटे में सामने आए 6,387 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना यानी कि कोविड-19 के 6,387 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 1,51,000 के पार हो गई है। और इसी दौरान 24 घंटों में 170 लोगों की मौत भी हुई है और मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,337 पहुंच गया है। आपको बता दें कि देश में फिलहाल 83,004 एक्टिव मामले हैं, यानी कि इनका इलाज चल रहा है। और राहत की बात यह है कि कोरोना से अब तक 64,426 लोग ठीक भी हो गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, अब व्हाट्सएप के जरिए कहीं से भी बुक कर सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर। ऑनलाइन होगा भुगतान। अब आपको रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप के जरिए भी कहीं से भी आसानी से रसोई गैस की बुकिंग कर सकते हैं। दरअसल कोरोना वायरस काल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए तमाम कंपनियों टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा और बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इसी के मद्देनजर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ने इस सुविधा की शुरुआत की है। इस सुविधा के जरिए आप कहीं से भी बैठे अपनी गैस सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका सीधा फायदा 7.10 करोड़ ग्राहकों को होने वाला है और इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, रेड जोन को लेकर बड़े ऐलान की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। 1 जून तक होगी घोषणा। महाराष्ट्र में रेड जोन में कंटेनमेंट के बाहर दुकानें शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार 1 जून तक बड़े ऐलान की तैयारी में है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने लघु उद्योग के लिए विशेष पैकेज के ऐलान की तैयारी की है। केंद्र सरकार की तर्ज पर ठाकरे सरकार भी छोटे माध्यम आकार के उद्योगों की मदद करने की योजना बना चुकी है और जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र का उद्योग मंत्रालय कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसकी घोषणा करेगा। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के अनुसार इससे लघु उद्योग पर ब्याज के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के कहर के बीच इन 3 राज्यों में आसमान से बरसी आफत। 2.5 लाख लोगों ने घर छोड़ा। कोरोना के कहर के बीच नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय बाढ़ की चपेट में हैं। इन 3 राज्यों के 350 से अधिक गांवों की 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन से कम 3 लोगों की जान गई है। मेघालय के 5 जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और वहीं भारी भूस्खलन होने के कारण एक महिला और उसके 2 बच्चे जमीन के अंदर धंस गए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के इस स्टेशन पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हजारों की संख्या में जमा हुए मजदूर। देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिस पर कोरोना महामारी की मार ना पड़ी हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई कोरोना काल में परेशान हुआ है तो वो है प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन होने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर बेरोजगार हुए। ऐसे में वापस अपने घर जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। सरकार ने श्रमिक ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद प्रवासी मजदूरों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल में हजारों की मात्रा में मजदूर गांव जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहां से ट्रेन बिहार और देश के अन्य राज्यों के लिए जाती है और इसी कड़ी में यहां सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस के बाद अब भारत पर एक और हमला, आतंक के साये में किसान। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के बाद एक और बिन बुलाए मेहमान भारत के लिए सिरदर्द बन गया है। ये है दुनिया के सबसे खतरनाक प्रवासी कीट टिड्डे। टिड्डों की एक बड़े दल ने अप्रैल में पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया और ये तब से फसलों को चट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 26 सालों में भारत पर ये टिड्डी दल का सबसे खतरनाक हमला है। आपको बता दें कि
यह टिड्डी दल अफ्रीका के सिंह से फैलकर यमन तक गया और फिर ईरान और पाकिस्तान में पहुंच गया और पाकिस्तान के रास्ते सीधा भारत में ये टिड्डी दल पहुंच गए हैं और किसानों की खेतों को काफी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है। अब एक कॉल पर मिलेंगे डॉक्टर। नोएडा अथॉरिटी ने शुरू की डॉक्टर की ऑन कॉल सेवा। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। इस समय रोजाना करीब 6000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। यह समय फ्लू का भी है, जिससे लोगों को सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या हो रही है। कोरोना का डर लोगों में इतना हो गया है कि वह सामान्य फ्लू को भी कोरोना वायरस का संक्रमण समझ लेते हैं और डॉक्टर से भी संपर्क नहीं करते। इस बात का भी डर रहता है कि घर से बाहर निकलने से कहीं कोरोना वायरस की चपेट में न आ जाएं। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने डॉक्टर ऑन कॉल सेवा शुरू की है। नोएडा अथॉरिटी ने ट्वीट किया, प्राधिकरण ने लॉकडाउन के समय नोएडा वासियों के लिए डॉक्टर ऑन कॉल सेवा आरम्भ की है। आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच 012024222317 पर कॉल कर अपनी रोग के अनुसार परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो की चेन्नई कोयम्बटूर फ्लाइट में सवार यात्री मिला कोरोना पॉजिटिव। फ्लाइट में मचा हड़कंप। विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा कि चेन्नई से कोयम्बटूर की उसकी एक उड़ान में सोमवार को यात्रा कर चुका एक यात्री कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा, कोयम्बटूर हवाई अड्डे के डॉक्टर ने पुष्टि की है कि 25 मई की शाम 6E381 से चेन्नई से कोयम्बटूर तक की यात्रा करने वाला एक यात्री कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। फिलहाल मरीज को कोयम्बटूर में ASI स्टेट मेडिकल फैसिलिटी में क्वारंटाइन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज सुबह की बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।